अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्ज़ी। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो मैंने 1 किलो तुरई ली है, इसको अच्छी तरह से छील लें। अब हम प्याज ले लेंगे, इसको स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लेंगे। 3 प्याज मैंने ली हैं, बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं डालेंगे और 3 प्याज परफेक्ट रहेगी, तो इस वजह से मैंने 3 प्याज ली हैं और इससे बहुत जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो सबसे पहले ऑयल ले लेंगे 1 कप। इसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इससे वरना फिर कड़वापन आ जाता है। तो लाइट सा मीडियम आंच पे ब्राउन कर लेंगे। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को छोटा छोटा क्यूब्स में काट लेंगे। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्ज़ी है, इसको हमने हेल्दी ही बनाना है। तो अब हम मसाले देख लेते हैं। सिंपल मसाले जाएंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच फुल भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक ले लेंगे। सिंपल मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं हमने। बहुत ही सिंपल मसालों से बहुत ज़बरदस्त तुरई बनती है। तो इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो आपने इसी तरह से गोल गोल काट लेना है। बहुत मज़ेदार बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम प्याज को लाइट सा मैंने ब्राउन कर लिया है। अब 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे, लाइट सा ब्राउन हो जाए प्याज। तो अब प्याज के साथ लहसुन को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ों को ब्राउन भी नहीं करना है। सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो अब हम इसके अंदर लहसुन और प्याज को हल्का सा ब्राउन करके इसके अंदर शामिल कर लेंगे तुरई को। अब तुरई को भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये वाइट हो जाए, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो 5 मिनट तक मैंने तुरई को भून लिया था। देखें कलर भी चेंज कर चुकी है तुरई और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब जो हमने मसाले निकाले थे वो शामिल कर लेंगे और जो टमाटर हमने रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। टमाटर आपने बस 2 ही डालना है, वरना फिर कलर ख़राब हो जाता है। और जैसे मैंने दोनों मिर्चें निकाली हैं, कुटी हुई और पिसी हुई, तो आपने इसी तरह से निकालना है, वरना सब्ज़ी का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है अगर आप पिसी हुई ज़्यादा डाल देंगे तो। या तो आपने कुटी हुई सिर्फ डालनी है, लेकिन कुटी हुई भी डालते हैं तो फिर उससे कलर कम आता है। तो जैसे मैंने निकाला है ये परफेक्ट तरीका है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और सब्ज़ी का कलर भी प्यारा लगेगा और जायका भी ज़बरदस्त सा हो जाएगा, मिर्चें भी पूरी हो जाएंगी। तो अब हमने इसको मसाले को भून के 5 से 6 मिनट के लिए दम दे दिया था ताकि टमाटर जो है वो अपने पानी छोड़ दें। तो अब इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे, बीच में आपने एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। अब दोबारा से चम्मच चला के मैंने ढक दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए अब हमारी तुरई गल चुकी है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें शामिल करके इसको अच्छी तरह से चला देंगे और मीडियम आंच पे इसको आपने दम पे रखना है क्योंकि हम पानी शामिल नहीं करेंगे। तो अगर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जूसी चाहिए और बिल्कुल बारीक पिसी हुई चाहिए तो आप इस तरह से मैश कर सकते हैं हल्का हल्का सा। कुछ लोगों को मैश वाली पसंद आती है और कुछ लोगों को साबुत पसंद आती है। तो मुझे नॉर्मल पसंद आती है, ना बहुत ज़्यादा मैश हो और ना ही बहुत ज़्यादा साबुत नज़र आ रही हो, क्योंकि वो फिर अच्छी नहीं लगती। साबुत भी हो तो कच्चापन हल्का सा फ़ील होता है। तो आपने इसको थोड़ा सा दबा देना है चम्मच की मदद से और हरी मिर्चें डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त सी तुरई बन के तैयार हो चुकी है हमारी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं सिंपल तरीके से रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं लग रही है। तो अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो की तो इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका सालन बन के तैयार होगा। तो अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच धनिया शामिल कर रही हूँ
तो इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ज़रूर शामिल कीजिएगा धनिया और हरी मिर्चें आखिर में। हरी मिर्चों को जो है वो ज़्यादा नहीं पकाते हैं, वरना फिर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बस आखिर में 5 से 6 मिनट डाल के चूल्हे पे दम दे दिया करें और फिर चूल्हा बंद कर दिया करें। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सी हमारी तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको के साथ रेसिपी शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने का। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।